उमा उमाकांत जी वीडियो ऑन कर लीजिए। कल आदित्य ने एक क्वेश्चन पूछा था कि पंचम भाव आत्मज्ञान का कैसे। प्रश्न यही था ना जी। तो प्रश्न यहाँ से आया था और उसका उत्तर यहाँ शुरू किया था। तो आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान को दो भाग संधि विच्छेद करें तो आत्मा अलग हो जाएगी और ज्ञान अलग हो जाएगा। तो आत्मा की बात पहले आएगी और पंचम भाव जो है ज्ञान का है केवल। जी। तो पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, शिक्षा देख, लव अभय देखते हैं, पेट, ओवरी, किडनी, ये सब चलता है। और चतुर्थ भाव क्या है? माता का, सुख का। माता का। किसकी माता? जातक। पंचम भाव के। पंचम भाव। हाँ जी, हाँ जी, पंचम भाव की बात जहाँ चल रही है वहां पर जाइए, पूरा मत जाइए अभी। पंचम भाव संतान है ना। जी गुरु जी। जी। और संतान की पहले माँ होगी। हाँ जी। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिंपल लॉजिक में चलिए बस। चतुर्थ भाव जो है वो माँ है और पंचम भाव संतान। पंचम संतान है। जब माता का मिलन पिता से हुआ, चतुर्थ भाव, पंचम भाव कंसील्ड किया किसने? ओवरी। यही है ना, साइंस कहती है ना पंचम भाव। तो गर्भ धारण होता है प्रथम मंथ। जैसे ही छठा भाव एक्टिवेट होगा आपका चंद्रमा का, यहाँ चंद्रमा काम टाइमिंग कैलकुलेशन किसकी होगी? चंद्रमा की। सूर्य का काम कहां तक था? चतुर्थ भाव पे जाने का और वीर पतन करने का, जिसको पंचम भाव ने एक्सेप्ट किया। परमाणु विखंडन जिसे बोलते हैं। आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा कि सूर्य जो है कई परमाणु का संगठन है जिसमें विस्फोट होते रहते हैं। अरे उसको क्या बोलते हैं साइंस में? परमाणु क्या बोलते हैं एक्सप्लोजन। पूरा? एक्सप्लोजन बोलते हैं। नहीं, एक्सप्लोजन बोलते, ठीक है। परमाणु को तो शायद से एटम मॉलिक्यूल। एटम बोलते हैं। एटम्स, एटम्स, मैनी एटम्स का जो झुंड है वो सूर्य है। और आप सुनते होंगे कि एक एटम टूटा उसमें अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि न्यूज में सुनते होंगे कि आप उल्का पिंड आ रहा है, पृथ्वी के पास ही गिर जी। रहा है, अग्नि लेता हुआ आ रहा है, जलता हुआ आ रहा है, टकरा गया तो क्या होगा। न्यूज में ऐसे ऐसे बातें होती रहती हैं। तो वो अलग अलग होते रहते हैं धीमे धीमे। इसी प्रकार से साइंस के अंदर अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, क्या बात है, आप लोग टाइम का ध्यान नहीं रखते हो क्या? 15-15 मिनट लेट हो रहे हो। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो।
तो यहाँ पर जो है पिता सूर्य है ना, अब हमारे शरीर में सूर्य का विघटन कैसे होगा? परमाणु की तरह एटम टूटेंगे कैसे? टूटता है ना। कल बताया था, कौन बताएगा? आदित्य, अभिषेक। तो थोड़ी सी भाषा अलग होगी, कल का मैटर जो बताने का अलग होगा, आज अलग है, इसलिए हम आदित्य और अभिषेक कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं हो रहे? तो अभिषेक सही है, आदित्य कंफ्यूज है। जी शब्दों की वजह से थोड़ा सा। देखिए मेरे शब्द कभी एक नहीं रहते। पुरुष का जब वीर पतन जो होता है वो सूर्य का पतन है, बस। आए समझ में? जी पंचम भाव में गया, गर्भ धारण किया, 28 दिन की साइकिल चलती है चंद्रमा की, जी यही मंथ होता है। जैसे ही छठे भाव में एंट्री करता है ये चंद्र, तब पता चलता है गर्भ धारण हुआ है कि नहीं हुआ है। उमाकांत जी, लेफ्ट लेफ्ट कर हो गए। गए। क्वेश्चन उनका ही और भी भाग रहे हैं। अगर आ गए हैं तो सप्तम भाव से शुरू करें। एक मिनट देख लेते हैं, आ जाए शायद, फिर बैक चलना पड़ेगा मेरे को। फर्क आ गया, कहाँ भागे भाई? मुझे पता नहीं आपके क्या लिए हो हुआ। रहा है। जी जी जी। हम्म। तो सेकेंड मंथ जब होता है तो पता चलता है प्रेगनेंसी है कि नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना। और सेकेंड मंथ में ही अंडे के आकार में चेंजेस होते हैं बॉडी के। तो सेकेंड मंथ जो है, छठा भाव जो होता है कुंडली का, वो हमेशा डेंजरस हो जाता है। जी जी। अब वो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, छठा भाव है ना, हाँ जी। रोग रपू का। इसी प्रकार सप्तम भाव में जब जाता है, सप्तम भाव जब जाएगा तो हम सप्तम से ही शुरू कर देते हैं। अब 6 भाव हो गए थे पहले, पता है सभी लोगों को। जी और जी। जी तो सप्तम भाव क्या है? काल पुरुष कुंडली के आधार पर सप्तम भाव जो है, सिंगल वर्ड में हम यूज करेंगे तो गुप्त है। एक सिंगल वर्ड, अगर कोई कहता है सप्तम भाव क्या है तो गुप्त है, बस, जो ओपन नहीं है। क्यों? पति पत्नी गुप्त गुप्ती है ना, कि पता है मेरे पति कौन होगा, पत्नी कौन होगा। तो गर्लफ्रेंड पता कर लेते हैं भैया, उसको गर्लफ्रेंड बना रहे, बॉयफ्रेंड बना रहे। लेकिन पति पत्नी कौन होंगे फाइनली लास्ट डेट पता चलता है, तब भावले ना पड़ जाए ना, बारात भी वापस हो जाती है। सप्तम भाव आपका व्यापार का भी है, ठीक है ना। तो व्यापार का कैसे करने में भी आसान नहीं होता। सप्तम भाव एक दूसरे से कनेक्टिविटी का भी है। पति पत्नी का कनेक्शन होता है, व्यापार में दुकानदार का और ग्राहक का कनेक्शन होता है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए हो। जी और गुप्त होने के कारण ही गुप्तचर विभाग भी यही है, इंटेलिजेंसी। और सप्तम भाव जो है लिंग का भी है, लिंग डिसाइड करता है।
जब तृतीय मंत्र चालू होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, जब ये जो सूर्य या चंद्र है सप्तम भाव में जाएगा, यानी प्रेगनेंसी के तीसरे मंथ में जाएगा, तो तब जातक का जो गर्भ में बच्चा जो पल रहा है पिंड, उसका लिंग बनना स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि थर्ड मंथ में ये पहले हाँ बेटा, जी बेटा कर लेंगे। फिर जी का मिस्त्री हम सब बता देंगे कोई ना कोई आगे दुकान। हेलो, तो डॉक्टर भी कहता है कि किसी बच्चे के लिंग की जांच अगर है वो तीसरे महीने के बाद ही होती है, चौथे महीने कहते हैं ना, इसीलिए कि तीसरे महीने में लिंग बनता है। तो सप्तम भाव जो गुप्त हो गया, जो आपके जासूसी विभाग में होते हैं, गुप्तचर होते हैं, वो सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। पति पत्नी सप्तम भाव देखा जाता है, व्यापार सप्तम भाव से देखा जाता है, और किसी से भी कनेक्टिविटी होती है उसकी, भले शॉर्ट टर्म के लिए छोटी ही क्यों ना हो, वो भी सप्तम भाव है। आज मेरा और आपके साथ कनेक्शन हो रहा है तो सप्तम भाव है, और कल नहीं हो रहा था कनेक्शन तो सप्तम भाव एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो कनेक्शन कट रहा था। सम सप्तम होना, एक दूसरे के सामने बैठना, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को सुनना, यही सप्तम भाव और गुप्त भाव है। अगर मैं पांच कुछ बोलने के लिए या देने के लिए आपके लिए नहीं है, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि मुझे सुनो। उमाकांत जी, अगर ग्राहक आया है उमाकांत जी के पास और उसके पास देने के लिए धन नहीं है और लेने के लिए कुछ नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। ये सप्तम भाव है। क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों सप्ताह मिलेंगे तो राम राम होगी, तो यानी कि तभी ग्राहक और दुकानदार की बनेगी। अब आते हैं यही इसी क्रम में चौथे मंथ में बच्चे के, ठीक है ना? तो मैं दोनों साथ में लेके चल रहा हूं, कर लेना, ठीक है ना? संजीव जी पहले माइक ऑन करिए। सो सैड, पंद्रह और 10 25 मिनट लेट हैं आप, रहिए भैया, लेकिन 25 मिनट लेट होके आप क्लास में आएंगे तो कैसे काम चलेगा? समय का पालन कीजिए थोड़ा सा, और ये समय आपके लिए ही शुभ फलदायी होगा। चलिए, तो अष्टम भाव पे हम आते हैं। अष्टम भाव को अगर हम सिंगल वर्ड में यूज करेंगे, सिंगल वर्ड, तो क्या कहेंगे आप लोग, बताएंगे? अष्टम भाव जो है आपने सुना होगा मृत्यु का है, ये बोलते हैं ना। रहस्य, कौन बोला? यानी कल की बात तुमने सुन, आदित्य ने कल सुना है, मतलब ध्यान से। गुड।
अमित जी यज्ञ नहीं आया है? जी गुरु जी, पता नहीं उसके बारे में, फोन करूंगा जरा। हम्म। तो अष्टम भाव को मृत्यु से जोड़ा जाता है। अगर लगन जन्म है तो अष्टम मृत्यु है। और अगर इसको मृत्यु जोड़ते हैं तो अष्टम भाव से एक चीज और आएगी, क्या? शमशान। तो मृत्यु भी क्या है, शमशान में जाके होगी ना। एंड शमशान बोल दीजिए, कब्रिस्तान बोल दीजिए, अंतिम यात्रा समाप्त कहाँ होती है? इसी प्रकार से तंत्र मंत्र की साधना का भी है इनका। अष्टम भाव आपके रिसर्च का भी है, खोज करने का। और अष्टम भाव आपके ससुराल भी है। आप समझिएगा, सप्तम भाव आपकी पति या पत्नी है, अष्टम भाव आपकी ससुराल है। और जब तक ससुराल नहीं मिलती तब तक पति पत्नी मिल जाएगा? तो अष्टम भाव जो है रहस्य है। क्या है? सिंगल वर्ड में यूज करेंगे अष्टम भाव को तो हम रहस्य। अगर रहस्यमयी कोई भी बात या विचार या कथन आता है तो उसका विचार अष्टम भाव से करते हैं। ठीक है ना। और अष्टम भाव से क्या हुआ, आपके पिता के बड़े भाई ताऊ जी भी होते हैं। ठीक है ना। और आपके पति या पत्नी की बड़ी मौसी। ठीक है ना। ये हो गया। और चतुर्थ, तो अष्टम भाव रहस्य हो गया तो वहां अग्नि भी प्रचंड मात्रा में होती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जल तत्व के अधीन भी आता है, लेकिन जल कैसा? खौलता हुआ। अष्टम भाव अग्नि है, शमशान है ना, रहस्य है। तो अग्नि है ना, तो अग्नि कैसी है? इसीलिए शमशान में जब भी हम लोग जाते हैं, जो मुखाग्नि देता है वो पहले स्नान कर अपने आप को गीला होके आता है ना, इस नहा के स्नान करके। संजीव जी, जिससे अग्नि कम लगे और गर्म हो जाता है वो। हर चीज कनेक्टिविटी है वहां पर। जब कोई चीज गर्म होता है तो वहां पे पानी गर्म हो भी होगा होगा। इसी प्रकार से जब माता के गर्भ में बच्चा जो जो है बच्चा जो है, माता का चौथा मंत्र जब आता है तो उसको पानी पीने की सलाह डॉक्टर भी कहते हैं और घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पानी अधिक से अधिक पीजिएगा। कि पानी पिएंगे तभी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार तो चौथा महीना चाहे सेकेंड मंथ है, उसी तरह से फोर्थ मंथ भी जो होता है वो भी डेंजरस होता है गर्भवती माँ के लिए। इसके बाद जब हम चलते हैं आगे तो नवम भाव में आते हैं। तो
नवम भाव में आते हैं। अष्टम भाव क्या था? मृत्यु, रहस्य। तो मृत्यु के रहस्य के बाद क्या आएगा? कर्म। नया जन्म या भाग्य, फ्यूचर। देखो 1 से 8 तक तो आपने जो कुछ बातें तक बात चल रही थी तो आप सभी जानते हो, किसी ना किसी रूप में देखते हैं, समझते हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर अष्टम भाव के बाद तो 1 से 6 तक तो सभी जानते हैं, मोस्टली जानते हैं, 1 से 6 तक। जी। लेकिन 6 के बाद जब जो भी शुरू होते हैं वहां से पेचीदगी शुरू हो जाती है। सप्तम भाव में गए थोड़ी सी शिथिलता आती है, अष्टम में गए तो और रहस्य हो गया कि 2 भाव तो फिर भी झेलते हैं कैसे भी करके, लेकिन वह 10 से ही नवम में जाते हैं कि भैया अब क्या होगा, फ्यूचर क्या है, भाग्य क्या है, धर्म क्या है, पता नहीं, खिचड़ी बन गई दिमाग की। 1 से 6 तो झेल लिए, हमारे शरीर की बात हो गई, खाया पिया पचाया, ले पचने के बाद कुछ खत्म होगा कि नहीं होगा। तो अष्टम भाव से जो हम लोग त्यागते वो भी देखा जाता है, ठीक है ना? क्या हुआ मकान जी, कंफ्यूजन? हाँ जी गुरुजी, 8वें भाव में जो अभी आपने बोला थोड़ी आवाज कट गई ना आपकी। तो यही तो फेस जब आंखें सामने दिखता है ना, तो ये चेहरे दिखते हैं, समझ में आता है कौन कंफ्यूज है, किसको बोलना है। जब कैमरा ऑफ कर लोगे तो मैं लगेगा आप तो सब सीख गए। तो अष्टम भाव क्या है? जो हम खाते पीते हैं, जो मल त्यागते हैं, यूरिन नहीं, वो भी देखते हैं। अब नवम भाव में फिर से आते हैं हम लोग। तो जिस शरीर से हमने जन्म लिया वो लगन है, और जिस शरीर को जला दिया गया वो अष्टम है, ऐसा ही है ना? और जब शरीर जल जाता है उस शरीर से उस आत्मा का मोह भंग हो जाता है। भाई बस जल गया, अब कहा हम किसमें प्रवेश करेंगे, ये होता है ना। जब तक अमित जी के पास उनकी एक पुरानी शर्ट है कि रखी दिखती रहेगी तो वो पहनते रहेंगे, कैसे ना कैसे मुंह बना रहेगा। और वो ही इनकी वाइफ ने अगर उसको दबा दबू के फेंक दी, अब उनको दिखेगी नहीं, मुंह खत्म हो गया। तो नया वस्त्र चाहिए फिर उनको। तो नया वस्त्र क्या है? नवम भाव, आत्मा के लिए। जो माता का पंचम भाव है गर्भ का धारण करने का 5वां महीना जो है, उसमें आत्मा का प्रवेश पहली बार होता है उस गर्भ के अंदर। 4 महीने तक उस जीव के अंदर, उस पिंड के अंदर कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं करती, पेट के अंदर। पंचम महीने में आत्मा का प्रवेश होता है, 5th मंथ में। इसीलिए संजीव जी, अगर आपने ध्यान दिया होगा शास्त्रों कर्म कांड में, तो 4 महीने तक गर्भपात पर कोई भी दोष नहीं लगता, कोई भी पितृ दोष, बाल दोष नहीं लगता, जिसकी कोई भी पूजा नहीं कराई जाती, कोई भी विधान नहीं है इसका। लेकिन 5वें मंथ का बच्चा अगर डेथ होता है उसका भी दोष लगता है के बाद, 5 महीने के बाद, क्योंकि आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है। आवाज नहीं आ रही संजीव जी आपकी।
माइक ऑफ है। हाँ जी, आप गर्म ठहर जाते ना 5वें महीने में। क्या ठहरता तो वही पहले महीने में ही है। हाँ जी, हाँ जी, 5वें महीने में आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में। हाँ जी, हाँ जी। उमाकांत जी समझ में आया वो आपको कुछ? हाँ जी, जी गुरु जी आ गया ना। हाँ जी, तो पंचम भाव पहला मंत्र है गर्भवती महिला का, और नवम भाव 5वां मंत्र है। जो अब नवम भाव में भाग्य स्थान में फ्यूचर वाले भाव में आत्मा का प्रवेश है, तो आत्मा हो गई नवम भाव, और आत्मा का जो वहां से पंचम भाव जो है वो ज्ञान का है, तो आत्म ज्ञान है। आया? क्योंकि नवम भाव से नवम भाव होता है पंचम भाव। जब आप 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव, अच्छा गुरु जी, एक बात मैं तो पूछना उच्च चाहती हूँ। शिक्षा। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे गुरु जी अष्टम भाव जो आपने बताया, उसमें सीधा राहु आ जाए, केला ग्रह आ जाए, तो उसमें मतलब कि फिर क्या होता है? किसी की कुंडली है ना? जब हम अब आपको जब ग्रह पे आएंगे तब हाँ विचार जी, रखना उस पर। अगर बीच बीच में आप ये सब लगाएंगे तो यहाँ फ्लो भी टूटेगा हाँ और जी, हाँ फलित जी। भी नहीं होगा। आप सबकी जितनी भी कुंडलियां घर की हैं, हर कुंडली का हर हाँ जी, ग्रह, हर युति हाँ पूरी हाँ। क्लास में निकलेगी। उस समय उसको अच्छा, रखिएगा, ठीक है ना। जब हाँ हम गुरु जी। राहु अष्टम भाव पढ़ाएंगे तब आइएगा उस पर। अभी हम सिर्फ भाव ठीक है, बता रहे हैं, भाव क्या है। ठीक है, 12 भाव के। हाँ, ठीक है गुरु जी। हाँ जी, ठीक है गुरु जी। जितनी भी कुंडलियां हैं सब रख लीजिए अपने पास लेके। सबके फलित के जो भी हैं सब आपको मिलेंगे। बिना पूछे सब मिलेंगे आपको। ठीक है गुरु जी। और जो समझ में ना आए वो वहीं पूछ लीजिएगा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ जी गुरु जी। अब समझिए, नवम भाव समझ में आया? हाँ जी, ठीक है गुरु जी। नवम भाव मंदिर का है आपके। हाँ जी, हाँ जी। जब आत्मा का प्रवेश होता है, समझिएगा एक और, नवम भाव आपने सुना होगा, नवम भाव पिता का है कहते हैं। कौन सुना होगा? नवम भाव आपके धर्म पिता का है। किसका है? धर्म पिता। धर्म पिता। यानी कि जिस आत्मा के अंश का आपके अंदर आत्मा प्रवेश करी है, जो सूर्य है जिसका अंश है, वो धर्म पिता होता है, ठीक है ना। जिस प्रकार से महाभारत में आपने सुना होगा कि पांडव थे, 5 भाई थे, उनके पिता ये नहीं है, पिता उनके पांडु थे, लेकिन धर्म पिता थे उनके कौन? किसी के सूर्य, किसी किसी के धर्मराज, ठीक है ना। तो उनके अंदर उनके जो धर्मराज की का जो आत्मा है उसका एक अंश प्रदान किया गया है, जिसे धर्म पिता बोलते हैं। सूर्य का अंश, जिसकी आत्मा का अंश मिला हुआ है, उस वो धर्म पिता। तो नवम भाव जो है धर्म पिता का है, धर्म का है, मंदिर का है, आपके घर के सेंटर पॉइंट का है, आपके घर के सेंटर पॉइंट का है। और एक चीज और पिछली हो रह गई है, अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव हाँ नेत्र जी गुरु कौन जी। मकान का होता है, याद रखिएगा। दिशा, नेत्र कौन,
साउथ वेस्ट। सप्तम भाव जो है पश्चिम है। और छठा भाव जो है वेस्ट और नॉर्थ। बाप कौन, ठीक है ना, साथ साथ में वास्तु भी चलता रहेगा। और नवम भाव आपके मुख्य घर का क्या है, केंद्र। और ईस्ट का भी है गुरुजी, नौवां भाव। ईस्ट का ईस्ट आपको पहला भाव होता, बताया तो था पहली क्लास में। पूरब, जो जैसे कि कुल के देवी देवता इष्ट होता है। नवम भाव मैंने कर्म का क्या आते हैं कहा, ना। मैंने क्या कहा, नवम भाव आपका घर का सेंटर पॉइंट भी है, धर्म स्थान भी है, मंदिर भी है, और न्यायालय भी है, और यात्रा। गुरुजी, क्या देखिए। हाँ जी, उमाकांत जी का कहने का मतलब है कि नवम भाव जो है इष्ट देवता का है। इष्ट हम देखते हैं नवम से नवम पंचम देखिए भाव। नवम भाव जो आपका जो है उस मंदिर का है, आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है, यानी कि मंदिर जो है, लेकिन उस मंदिर में विराजमान ईष्ट कौन है, वो पंचम भाव है। आप, ठीक है ना, आश्रम तो आपका नवम भाव है, आश्रम, लेकिन जो गुरु कौन है, वो गुरु कहां देखते हैं, पंचम भाव से। आप घर से यात्रा कर लेंगे, तीर्थ स्थान पे तो गए, अब वहां पे मंदिर में घुस गए, भीड़ भाड़ इतनी मिलेगी आप दर्शन ही नहीं कर पाओ। आया समझ में। हाँ जी गुरुजी। आपके घर का ब्रह्म स्थान भी है, आपके शरीर की नाभि भी नवम भाव है। आपके शरीर, कमर जो होती, कमर का ज्वाइंट जो होता है, वो भी आपका नवम भाव है। जहां पे रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है। लेफ्ट किडनी और भी आएगी नहीं यहाँ पे। हाँ हाँ, लेफ्ट किडनी भी आएगी आपकी, और लेफ्ट ओवरी भी आएगी महिलाओं की। अच्छा, नवम भाव में किडनी भी आएगी गुरुजी। हाँ, किडनी दो होती हैं, एक हाँ राइट जी, एक तो लेफ्ट। तो एक पंचम ठीक है। भाव से, एक नवम भाव से। ओवरी दो होती हैं महिलाओं में, जो कंसील करती है बच्चों को, एग को। तो एक राइट एक लेफ्ट, वो भी यहीं से देखी जाएगी। और सप्तम भाव में आपकी जो पेशाब की थैली होती है, पित्त की थैली होती है, वो सप्तम भाव में देखी जाती है। हाँ जी जी गुरुजी। गुरुजी आपने अष्टम एक भाव से सप्तम भाव की बवासीर का जो रोग जो होता है ना, पाइल्स, वो अष्टम भाव से दिखता है। यूरिन सप्तम भाव संबंधित से क्या समस्याएं दिखता है सप्तम गुरुजी? भाव से आती हैं। ये, अच्छा, एक मिनट सर। यूरिन। हाँ, यूरिन पेशाब संबंधी समस्या जितनी भी है सप्तम भाव से हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, दो किडनी। किडनी जो है आपकी पंचम और नवम भाव है, यूरिन सप्तम भाव है, लेकिन इन दोनों के बीच की नली होती है, ट्यूब बोलते हैं, वो 6 और 8 है। गुरुजी अष्टम भाव में क्या बताया आपने, मतलब पाइल्स की बीमारी, बवासीर। बवासीर है ना? अष्टम भाव में हाँ, मतलब कि कहते हो ना, हंसी मजाक में भी कह रहे थे दोस्तों कि तेरे को बहुत बवासीर हो रही है।
जी, जी, हाँ जी, जी, तो हाँ। राहु जो है ना तुम्हारा, वो अष्टम भाव वाला बवासीर भी है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हाँ, वही ना, मतलब कि किसी ना कुंडली आई हुई थी ना, तो उसमें मतलब कि आया हुआ था, तो क्या नाम था, मैं कहा चलो, मैंने कहा चलो थोड़ा फायदा मिल जाता गुरु जी। हाँ जी। देखो, आप चलोगे धीमे धीमे सब आ जाएगा, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था, जो चैप्टर चल रहा है उससे हटके मत चलिएगा। हाँ जी, मैं बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। कहीं का सिर हाँ, आएगा, हाँ, कहीं का ठीक है, पैर आएगा, कहीं की उंगली आएगी। ठीक है। और कंफ्यूज होना हो तो आप अपनी उंगली घुसेते रहिएगा, मैं कंफ्यूज करता चला जाऊंगा। हाँ जी, गुरु जी। मतलब सारी चीजें आएंगी आपके सामने। तो नवम भाव हो गया आपका। तो इसीलिए जब भी हम ज्योतिष की बात कहते हैं तो नवम भाव से ही कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष का मतलब यहीं से शुरुआत होती है। कि ठीक है। छठे तक उसने देखा, 7 और 8 में वो परेशान हुआ। हाँ जी, अब जब उसको ठग मार के बवासीर उसने ले ली अपने ऊपर, जब हाँ जी, तो अपने देखी नुस्खे करने के बाद भी, अपनी सब सब चलाने के बाद भी जब उसको स्पष्ट हो जाता है, तब कहता है भगवान गुरु जी बता दो मेरे भाग्य में क्या है, बचा लो। तब वो ज्योतिषी के पास जाता है या मंदिर जाता है। मंदिर जाए एस्ट्रोलॉजी में सही जाए, बात तो है बात आपकी। एक ही है। हम्म। ठीक है ना। तब शुरू होता है ज्योतिष का भाग्य, फ्यूचर क्या है भैया, हाथ देख लो, कुंडली देख लो, तब नवम भाव चालू होता है साहब। ज्योतिष यहां शुरू होता है नवम भाव से। इसके पहले की ज्योतिष जो भाव हैं, आदमी जानते मानते नहीं मानता। जब तक सिर, जब तक 2 चपेट नहीं बरते इसको तो भगवान के, तब तक। जैसे उमाकांत जी ने व्यापार चेंज किए हैं उमाकांत जी। हाँ जी, हाँ मेरे को जी, नहीं हाँ पता, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, ये सही है गलत ही बता दिया बस मेरे को। किए कि नहीं किए। हाँ जी, आपने व्यापार चेंज किए हैं। बिल्कुल। मैं तुक्का मार रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। क्योंकि आपके आपका आजकल फेस डिमांड है बोल ना रहा गुरु है। जी, सिर्फ साल 2 साल एक व्यापार करो, उसके बाद चेंज करो, और छोड़ो मत पिछला व्यापार जो कर रहे हो। चलो, ये हो गया आपका। अब आता है दसम भाव। दसम भाव छठा महीना, जिसे बोलते हैं काल पुरुष कुंडली में क्या, कौन सी आती है राशि यहाँ पे, मकर राशि। इसी की बात नहीं करते अभी। ये है दल दल। क्या है, सिंगल वर्ड में यूज करेंगे, दलदल। और दलदल में घुसने के बाद निकलना आसान नहीं है साहब। और दसम भाव को हम रोजगार से भी देखते हैं। बाबू। रोजगार, नौकरी करेंगे, ये व्यापार करेंगे, हम क्या करेंगे पता नहीं। चल के और मर गया। दसम भाव को हम अपने पिता से जोड़ते हैं, जो आपके सांसारिक पिता हैं, जो जिसने जन्म दिया है, वो तो दसम भाव। अब बात यहाँ आ जाती है तुरंत की तुरंत। 2 बातें, नवम भाव से पिता बोले गए, दसम भाव से पिता बोल दिया। और यहाँ पे कभी भी कोई विवाद मत करना किसी से भी, ये गुप्त विभाग है भाई साहब। कोई कहता है नवम भाव पिता देखते हैं, ठीक है साहब। कोई कहता है दसम भाव देखते हैं, ठीक देखते हैं। हम दोनों से देखते हैं, ठीक है ना। सामने वाले को उत्तर मिल जाए बस, यही हमें पता है। लेकिन हम बताएंगे किसी को नहीं कि पिता कौन सा है, धर्म पिता क्या होता है, और सांसारिक इस शरीर के पिंड को जन्म देने वाला पिता कौन सा है। पिता 2 हैं, एक आत्मा वाला और एक शरीर वाला।
तो विवाद में ना पड़िए, ना बोलिए मुंह से, किसी को बताइए और उत्तर देते रहिए बस। और इसी प्रकार से सास का भी घर है, सास का भी है, ठीक है ना। और महिलाओं की यानी लड़कियों की ससुराल का घर भी दशम भाव है। ससुराल, दशम भाव, सास, सास का बताया ना मैंने, तो सास से ससुराल, तो ससुराल सास के जहां रहेगी वही तो घर होगा, ठीक है ना। कोई भी घर जो होता है वो पुरुष से नहीं होता, किसी का नहीं। पुरुष का घर के बाहर रहना पुरुष का घर है। एक घर होता है माता वाला, एक होता है सास वाला, जिसे ससुराल बोल देते हैं, एक जन्म स्थान बोल देते हैं, ठीक है ना। ये दो घर होते हैं। और दलदल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ की भूमि जो होती है दशम भाव की, वो दलदली होती है, ना सूखी होती है ना गीली होती है, पानी भी होता है और सूखा भी नहीं होता, मिट्टी भी होती है, तो दलदल। जब कोई भी पुरुष पिता बनता है वो दलदल में घुस जाता है। कैसे? वो अपनी इच्छाएं सब भूल जाता है उसी दिन से। उसने अपने शरीर के वीर का पतन किया, गर्भ धारण हुआ। देखो चौथे से सप्तम, सब सप्तम पहुंच गए, दसम पे, और गर्भ धारण हो गया और छठे महीने में एक्सेप्ट कर लेता है। वैसे ही उसकी पत्नी उससे दूर होके एक माता के रूप में तैयार होने शुरू हो जाती है। आगे दो चीजें यहां पर, पत्नी और पुत्र भी, या संतान, माता के दो रूप हो जाते हैं, पत्नी और माँ, पिता और संतान। तो दो चीजें की जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, दलदल में। उसको ले तुम मरे, नहीं ले रहे तो मरे। तो दशम भाव है, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, और फ्यूचर दिखने के लिए क्या करना है वो और कैसे होगा उसकी प्लानिंग आ जाती है, उसके लिए तैयार हो जाता है। तब तक व्यक्ति कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। और इसी प्रकार से किसी भी माता के गर्भ में बच्चा जब तक छठे महीने जब आता है, वैसे ही पिता के कंधों पे भार शुरू होता है जिम्मेदारी का। छठा भाव हो गया आपको, दसम भाव हो गया। दसम भाव से आपके पीठ भी देखते हैं, पीठ, आपकी पैरों के घुटने देखते हैं, ठीक है ना। गुरुजी नवम भाव से कौन सा अंग बताया था? नवम भाव से आपका बैकबोन, जो कमर, बैकबोन, ना? कमर, जो कमर पे ज्वाइंट होता है ना, रीढ़ की हड्डी का बैकबोन। जी जब भी किसी की कमर
में कमर की समस्या हो, बैकबोन की समस्या जो आती है वो नवम भाव में देखते हैं। जी और नवम भाव से एक चीज और देखते हैं, जांग। और जांग पूरी नहीं देखते हैं, जांग बनती है अष्टम और नवम दोनों से मिलके। दुर्योधन कह दे मेरी जांग पे बैठ, अष्टम। मेरी गो, ठीक है ना। अब समझ लेना आगे चल के। और एक माँ कहती है मेरी गोद में बैठ बच्चे को, तो नवम भाव। अब दोनों के वर्डों में अंतर है, जी तो उस वर्ड को समझ लीजिए, शमशानी है कि मंदिर का है, आंगन है। जी ठीक है ना। जी तो यहां पे आ जाता है। तो दसम भाव हो गया आपका। जी अब हम आते हैं 11वें भाव पर। 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का, फल देने का। यानी कि 1 से लेके दसम तक जो भी आपने कार्य किए उसके फल क्या, जैसा कर्म। देखो दसम भाव कर्म का है ना, दसम भाव कर्म का है, सिंगल वर्ड में कर्म बोलते हैं उसको। तो दसम भाव उसके लाभ का है, कर्म के फल का। यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो 1 से दसम तक जो भी आपने कार्य किए हैं उसका फल 11वां भाव देता है। और 11वां भाव आपके पिता, आपके बड़े भाई का भी है, बड़ी बहन का भी है, आपकी भाभी का भी है, आपकी जीजा का भी है। ठीक है ना। और आपके पैरों की पिंडलियों का भी है, आपके बड़े मित्रों का भी है। मित्र छोटे भी नहीं होते, बड़े भी होते हैं। ठीक है ना। और पुत्र वधु और दामाद। अब पुत्र वधू का भी दामाद का भी है। और लेफ्ट हैंड। हाँ, लेफ्ट हैंड का भी है। तो 11वां भाव सिर्फ बाध्य है फल देने के लिए। जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा बोओगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब बोओगे तो खराब फल मिलेगा। जो भी आपके संचित कर्म जो कौन से थे 1 से 10 तक। अब आते हैं 12वें भाव पर सीधे। Thank you, gorgeous. 12वां भाव बोलते हैं मोक्ष का घर। सिंपल सी भाषा, मोक्ष यानी त्याग देना। जिस चीज को हम त्याग दें वो मोक्ष है। जिसके बारे में हम दोबारा ना सोचें, जिसे पाने की दोबारा चाह ना हो हमारे जीवन में, वो मोक्ष है। क्या हुआ उमाकांत जी? कुछ नहीं जी। त्याग देने का भाव ये भी आ सकता है कि जैसे आजकल चला है कि बच्चों को त्याग देना, जैसे कि बच्चों का त्याग भी हो सकता है ना। देखिए, आपने एक चीज सुनी है, मोक्ष मोक्ष मोक्ष, मुझे मोक्ष मिल जाए जी जी कहते हैं ना। तो आज की भाषा, आज के युग में मोक्ष मत करिए, त्याग भी वही है, मोक्ष है। त्याग भी मुक्त है। जिसको हम प्यार से एक्सेप्ट कर लें वो मोक्ष हो गया, जिसे हम गुस्से में त्याग दें वो त्याग हो गया। वही है। दोनों की एक ही रूप है। जिसे हम अग्नि, पसंद अग्नि को एक्सेप्ट कर लें प्यार से, वो मोक्ष है।
और जिस अग्नि को हम त्याग भी दें और त्याग भी ना पाए, वो खुद स्वतः जल जाए, वो त्याग है। त्यागने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता। तो 12वां भाव आपका विदेश का भी है, हॉस्पिटल का भी है, जेल का भी है, ठीक है ना, सही, और बेडरूम का भी है, और आग्नेय कोण भी है, साउथ ईस्ट साउथ, और पैरों की तलवे का है। ठीक है। और 12वां भाव आपके चाचा का, मामी का, छोटी बुआ का, मौसा का भी है। हेलो जी 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 गुरु जी। ठीक है ना। जी कोई भी व्यक्ति जेल चला गया है तो 12वें भाव में विचार करेंगे, विदेश चला गया है 12वें भाव में विचार करेंगे, जन्म स्थान से दूर चला गया है 12वां भाव है, हॉस्पिटल में भर्ती है 12वां भाव है, घर से दूर जाना, नौकरी पेशा करना। ये आपके 12 भाव हुए हैं। अब समझिएगा, 9वें भाव में आत्मा प्रवेश करती है, पंचम महीना है। जी महीना जो है दलदल का है, फिर से डेंजरस होता है, पानी पीने के लिए कहा जाता है, जहां जाता। 7वां महीना 11वां महीना है। 11वां तो 11वां भाव 7वां महीना होता है। तो ये भी कहते हैं 7वें महीने के बच्चे का जन्म हो सकता है, मेडिकल मना नहीं करता है, जन्म लेके वो सुरक्षित रह सकता है, कहता है ना। हाँ जी। ऑपरेशन होके बच्चा पैदा हो जाए, वो जिंदा रह सकता है। तो बात समझ में आई ना। 11वां महीना क्या लाभ देने का है ना, सुरक्षित भी रखता है। अष्टम भाव महीना 12वां भाव तैयार है, फिर डेंजरस है मोक्ष का। अब मोक्ष चाहिए जन्म लेने के लिए, त्याग चाहिए मृत्यु के लिए। देखो दोनों बात आ गई। एक त्याग चाहिए, त्याग में जन्म भी हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, और मोक्ष में जन्म होगा। और 9वां महीना जन्म होता ही है लगन में आके, जो आपका जन्म है। आत्मे वाला बच जाता, तो ये एक साइकिल बन गई 300 आपकी 360 डिग्री की। नहीं, अष्टम में होता है क्या? अष्टम महीना पूर्ण होने के बाद, हाँ पूर्ण होने के बाद, लेकिन अष्टम में आपको एक थ्योरी देता हूं मैं, आपको एक थ्योरी देता हूं। 7.5 से 8.5 का होता है, ठीक है ना। उसके अंदर 8 तक तो अब बच्चा जीवित रह लेता है, लेकिन जो 15 दिन का जो गैप होता है ना, 8 से 15 दिन का महीने में, ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जी। एक नक्षत्र, सिर्फ एक नक्षत्र होता है वो। अभी इतना डीपली नहीं जाऊंगा, बस तो समझ में आया। तो क्लास कल लोगे कि परसों लोगे जी, बताओ, कंफ्यूज ना हो तो।
कल अगर इसका रिवीजन करना है कर लो, संडे ले लेंगे कि फिर मंडे छुट्टी है ही। बोलो 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 बोलो। परसों लेते हैं गुरुजी। तो संजीव जी क्या हुआ, समझ में आया? उमाकांत जी जी गुरुजी आ गया समझ जी। जैसी आपकी इच्छा हो क्लास आप ले सकते हो। हम अरे तैयार हैं। हमारी इच्छा पर मत जाना न, आप बना कर आपकी जाओगे, तरफ- आप बना कर जाओगे, यहाँ स्टॉप नहीं होऊंगा। वो बताओ। सही बात है। भगवान ने खाली एक ही चीज दी है, बोलने की क्षमता, लिखने की नहीं है। बस सुनने वाला चाहिए और हूँ करता रहे, बस मैं बोलता रहूंगा बस। नहीं नहीं, तो समझना भी चाहिए, समझोगे बिना तो सही। किताबों के बिना किसी उसके कहीं का भी कहीं जोड़ हाँ दूंगा जी, बस। हाँ जी। तो हाँ अब आपके दिमाग में एक चीज अच्छी तरह आ जानी चाहिए, पांडवों के पिता एक ही थे। कोई भी कहीं बोल दे आपसे, हाँ जी, पांडु पिता थे उस शरीर को जन्म देने वाले, लेकिन उन शरीरों के अंदर जो बल प्रदान करने वाले थे वो 5 उनके धर्म पिता थे। धर्म पिता थे। और आपके जो जन्म देने वाले पिता हैं वो अलग हैं, वो आपके अंदर जो आत्मा है वो भी धर्म पिता अलग है। जी देखिए हमारे शास्त्र धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, उस पर उत्तर देने वाला आसानी से नहीं मिलता साहब। सही कि बात है। आप लोगों के दिमाग में भी ये रहता होगा कि आज भागवत बना दी और महाभारत में ये सब कैसे किया, आप कैसे जवाब दें। अधूरा ज्ञान ही पतन है। पतन का कारण है। जो हमारे ज्ञान को तोड़ मोड़ करके पेश कर दिया गया, वो जानकारी नहीं दी गई। इसीलिए कहते हैं वेदों का नेत्र है ज्योतिष। क्यों? बिना ज्योतिष के वेदों को नहीं पढ़ा जा सकता। और ये भोलेनाथ की असीम कृपा है जो मुझे वेद तो नहीं पढ़ाए लेकिन ज्योतिष पढ़ा रखा है। ठीक है ना? ज्योतिषम वेदानाम चक्षुः। अरे संस्कृत मुझे नहीं आती, तो सच्चाई तो यही है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, संस्कृत तो पढ़ी नहीं है। शुद्ध हिंदी आती है जी तो सुन लो। चलिए। आपने तो क्या करा, वो सारी किताबें थी ना, उसको पानी में भिगो के और उसको गुटकी मार ली आपने, वो सारी चीजें आप में ऑटोमेटिक आ गई। अरे मैंने बोले ना आपको पिया है। मैं वही तो कह रही हूँ ना, सारी चीजें वहीं से आई ना, तो वहीं से आप पी गए उनको। और संजीव जी जो अमित जी की बातों पर ध्यान दे लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, मैं देख रहा हूँ अमित जी को। हाँ हाँ जी चलिए। गुरु जी। हाँ जी, हाँ बोलो, बोलिए संजीव जी। ये यूट्यूब वाली वो वीडियो, ये वीडियो भेज देना एक बार फिर से, चलो लर्निंग हो जाएगी कौन सी हमारी। वाली? यही आज जो वाली? हाँ जी, हाँ जी। वो तो आपको कल मिल जाएगी सुबह। ठीक है, ठीक है। तो मैं यही तो कहता हूँ, यहाँ मन लगा के समझ लो।